नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कुछ लोगों की कमेंट्स रहते हैं कि सर हमारे जो मकान है, जो घर है, वो वेस्ट फेसिंग है, तो हम उसके अंदर जल निकासी कहाँ पर करें और कैसे करें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारा घर वेस्ट फेसिंग है, पश्चिम मुखी है, तो फिर हमें जल निकासी है वो नेत्र कोण यानी आपके वेस्ट और साउथ के बीच के कॉर्नर में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जल निकासी के लिए उत्तम डायरेक्शन नहीं है, उत्तम दिशाएं नहीं हैं। हम यदि अपने घर का जल निकासी दक्षिण पश्चिम के बीच के कॉर्नर के अंदर करते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर धन संबंधित दिक्कत होती है। साथ ही घर के अंदर जो पुरुष रहते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ अनहोनी घटनाएं भी घटित हो सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, हम जब हमारा मकान या जब हमारा निवास स्थान वेस्ट फेसिंग है तो फिर हमें उसके अंदर जल की जो निकासी है, जो घर से हम जल बाहर निकालते हैं, वो दोस्तों हमें वेस्ट और नॉर्थ के बीच के डायरेक्शन के अंदर हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्थ वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को वायव्य कोण कहते हैं और वायव्य कोण के अंदर हम जल निकासी अपने घर की करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। नेत्र कोण से अच्छा रहता है वायव्य कोण के अंदर हम अपने घर की जल निकासी करें। दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर जल निकासी जब आप करते हो तो इससे आपको एक हानि होती है कि आप जो गृह स्वामी होता है वो घर से ज़्यादा समय बाहर ही रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो गृह स्वामी होता है वो यात्राओं के अंदर ज़्यादा भ्रमण करते हैं और घर के अंदर कम रुकते हैं। लेकिन दोस्तों, वायव्य कोण में जल निकालना ही उत्तम रहता है। नेत्रीय कोण में घर से जल निकासी करना बिल्कुल मनाही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है, इससे घर में पैसों की कमी आती है यदि हम नेत्रीय कोण यानी वेस्ट और साउथ के बीच के कॉर्नर के अंदर यदि जल निकासी करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज एक और आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें ये दुनिया दिखाई है, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिखाया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, ईश्वर की पूजा अर्चना हम जरूर करें। दोस्तों, जब हम अपने दिनचर्या के अंदर जब हम खाने का समय देते हैं, जब हम कपड़े पहनने का समय देते हैं, जब हम नहाने का समय देते हैं या हम सोच जाने के लिए हमारा समय लगता है या हम अन्य कार्य करते हैं उसके लिए हमारा समय लगता है, तो फिर हम ईश्वर को थोड़ा समय क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं हम ईश्वर की आराधना साधना हम कर सकते? कम से कम 24 घंटे में हमें 30 मिनट ईश्वर की साधना और ईश्वर का ध्यान हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे इस जीवन के अंदर खुशियाँ आती हैं, हमारे जीवन के अंदर आनंद आता है और हमारे घर में यदि हम पूजा अर्चना करते हैं प्रतिदिन तो हमारे घर में आनंदमय माहौल बना रहता है, घर के अंदर खुशियों की बरसात होती है। इसलिए हमें अपने घर के अंदर अपने जो आराध्य देव है उसकी हमें पूजा पाठ अर्चना कम से कम आपको 30 मिनट जरूर करनी चाहिए। आप कुछ दिन करके देखिए, आपके घर के अंदर बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब हम अन्य कार्य करते हैं तो फिर हमारे जो आराध्य देव है उसको हम कैसे भूल जाएंगे। उनकी भी आराधना करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके ऊपर उनके दया दृष्टि बनेगी, उनकी कृपा दृष्टि बनेगी। दोस्तों, इसके अलावा हमें कुछ चीज़ों का और भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमें
कभी भी अपने नेतृत्व कोण में यानी साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हमें अपने घर का मुख्य द्वार भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा मकान है या कोई भी ऐसा घर है या कोई भी ऐसा निवास स्थान है जिसका मुख्य द्वार यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खुल रहा है, तो उस घर के अंदर दोस्तों अशांति रहेगी और उस घर के अंदर पैसों की किल्लत हर समय बनी रहती है। तो हमें अपने नवनिर्मित घर हो या फिर पुराना घर हो, उसके अंदर हमें नेतृत्व कोण में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें कभी भी भूल कर भी हमें मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए, जल निकासी इत्यादि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया आप इस वंदना भोजक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन जो एक नीचे घंटी का निशान है उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले जो भी वास्तु और ज्योतिष के वीडियो है उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों, मैंने पहले वास्तु और ज्योतिष की बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझकर आप अपने नवनिर्मित मकान का निर्माण कर सकें। आप यदि अपने मकान के अंदर किसी भी प्रकार का आपको वास्तु दोष है तो उसको आप मेरे वीडियो देख करके आप उस वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हो, ताकि आपके जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको आप घर बैठे ही हल कर सकें। तो राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।